हेलो गाइज, बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ कपिल वस्तु में पिपहरवा जगह है, वहाँ का मैं मुख्य स्तूप का दर्शन कराऊंगी। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें और तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह के 4:30 बजे हैं और हमारी गाड़ी बस्ती से खुल चुकी है और कपिल वस्तु की ओर जा रही है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें, कपिल वस्तु का सारा दृश्य दिखाएंगे आपको। सुबह के 5:30 बजे हैं और ये पचपेड़वा गांव आ गया है। पचपेड़वा छोटा मोटा बाजार है। हमारी गाड़ी कपिल वस्तु की ओर जा रही है। चलिए ब्लॉग में बने रहे। प्रवेश शुल्क 25 रुपया। ये मेन गेट है कपिल वस्तु टिकट घर अमानती कक्ष। चलिए देखिए सूचना है, स्मारक सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहेगा। परिसर में खान पान की वस्तुएं ले जाना मना है। बिना पूर्व अनुमति वीडियोग्राफी या का प्रवेश कर। और ये देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर है। 5 रुपये ना मेरा टिकट। हाँ ले लो। ठीक है। तो ये टिकट है, देखिए ये गेट है, वहाँ टिकट कट रहा है। ये मेन गेट है अंदर जाने के लिए। ये हमारी बस खड़ी है, तो अब हम लोग जा रहे हैं। चलो तीन। देखिए यहाँ टिकट चेक कर रहे हैं, जुगाड़ है, टिकट चेक कर रहे हैं। इधर है, ये कार्यालय है यहाँ पे सभी जगह। यहाँ भेजना है इतिहास में। हाँ हाँ सही बात है। एक मिनट, के पास लेना चाहिए था। अरे इधर आइए ना, कपिल वस्तु के पास कर लिया। वही बोल रहा है कपिल वस्तु भेजिए। चलो ये कौन सा कागज ब्राह्मणी लिखी है? दीदी जा रही है। यहाँ का इतिहास बताएंगे। ये पूर्वी संघाराम मुख्य स्तूप, देखिए पूर्वी संघाराम मुख्य स्तूप। पीछे संभाल लो। नमो बुधाय भंते जी, बदनामी भंते जी। देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोगों को गुरु जी। शाम तक मर्जी ठीक हो जी। कमजोरी हवा बाद में
आइए ना, सब आएगा। वो देखिए सुन रहा है, बोल लो। हाँ ठीक है, भैया दिखाई देती है। 21 तारीख है, फिर एक आदमी चलिए। अच्छा उधर। हाँ चल सब लोग जा रहे हैं। अभी फोटो वोटो खींचे हुए नहीं किए। चलिए ना, अभी तो जैसे चलिए ना, लखिया दम लग बताने वाला कोई है जी, क्या है ना है क्या है। बाबा तो मुख्य स्तूप यही है, मुख्य स्तूप। एगो ये भांजा मुख्य के स्तूप, पूछा जाए ना। मनौती एक स्तूप, भाग- एक आगे भाग वाला यहाँ मनौती स्तूप। एक भाग यहाँ मतलब हाँ आगे गए का मतलब है। एगो आगे। भाई वहीं वहीं पहुँच के लौटेंगे तो पूछेंगे क्या है। ऐसी तो ऐसी दौड़िए ना, बोलते दूर कते जाएंगे। देखिए हम लोग रास्ता बना लेते हैं। ये नया रोड बन रही है, देखिए। ओ भैया देखिए उधर कमल का फूल है जो बहुत अच्छा लाल लाल खिला हुआ है, वहाँ नज़दीक जाके। और इधर पेड़ के ऐसे ही कमल के फूल ले गल कोई लगभग तो ये लगो जरूरी सब इससे ये पकाता है, खाने का भी चारा है ना है, जैसे जो यहाँ रह रहा है दीदी, वो रखेगा तो उसको चारा की जरूरत नहीं रहेगा। सिद्धार्थ के पिता थे और यहाँ जो है राजकीय आवास था, यहाँ से शासन व्यवस्था चलती थी। जब बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में, तो कपिल वस्तु के शाक, पावा के मल, कुशीनारा के मल, इसी तरह से कई राज्य के राजा जो है वहाँ पहुँचे कि अस्थि हम लोगों को दे दिया जाए। लगा कि महाभारत हो जाएगा, लगा कि युद्ध हो जाएगा। उससे पहले जब वैशाली से भगवान चले तो भगवान ने कहा कि आनंद और परिनिर्वाण का समय आ गया है, हमें कुशीनारा चलना चाहिए। उस समय कुशीनारा उसका नाम था। अच्छा, कुशीनगर कुशीनारा चलना चाहिए। तो आनंद ने कहा कि भगवान ऐसा क्या है कि मैंने आप धरती पर कुशीनारा को ही चुन रहे हैं, वो तो बहुत साधारण सा जगह है। तो उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया कि हम जानते हैं कि हमारे नहीं रहने के बाद विवाद होगा और उस विवाद का निपटारा करने के लिए वही एक ब्राह्मण है जो कर पाएगा। तो जब यहाँ से लोग वहाँ जब मृत्यु हुई उनकी, जो सारे लोग पहुँचे अस्थि के लिए, वो तो जंगल की आग की तरह बात फैल गई कि भगवान बुद्ध ने शरीर त्याग दिया। तो सारे लोग जुटने लगे और जुटने लगे तो उनके अस्थि की का विवाद हुआ। अब उसमें एक द्रोण नाम का ब्राह्मण था वहाँ। उससे पहले हम बताए नहीं, तो कुशीनगर की बात है। सुंद ब्राह्मण से भेंट हुई, जो उसने अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया और भगवान बुद्ध स्वीकार कर लिए उसके आवेदन को। तो वहाँ गए। ब्राह्मण सुंद ने क्या किया कि सूकर मदव बनाया खाने के लिए। सूकर मदव समझते हैं? नहीं, जितना मधु उतना घी और चीनी डाल करके पकाया और इतना पकाया इस खुशी में कि इतना पका दें कि भगवान को मैंने स्वाद में कोई कमी नहीं रह जाए, है ना। और वह क्या हो गया कि विषाक्त हो गया। तो भगवान के पास जब उसे दिया गया खाने के लिए, तो भगवान कहे कि ऐसा है आनंद, मैं तो खा ही लेता हूँ, लेकिन मेरे खाने के बाद जो शेष बचता है उसे किसी को खाने के लिए नहीं देना, किसी को खाने के लिए नहीं देना और इसे धरती में गाड़ देना ताकि कोई इसे खा नहीं पाए। तो भगवान ने ग्रहण किया। उसके बाद वो कुशीनगर गए। कुशीनगर में एक जगह है जहाँ तालाब भी है, वहाँ भगवान ठहरे और कहे कि से आनंद पानी पिलाओ। पानी मांगा उन्होंने। वहाँ रोहिणी नदी बहती है कुशीनगर में, आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। तो रोहिणी नदी से पानी लाने गए तो बहुत गंदा था
उस समय तो कोई कुआं और ये क्या कहते हैं हैंड पंप और ये सब तो था नहीं। हाँ, तो लौट करके आए, कहे कि भगवान से पानी बहुत गंदा है कि नहीं, पानी गंदा नहीं है, तुम जाओ पानी लाओ। गए तो उस समय शुद्ध पानी मिला तुरंत। फिर पानी लेकर आए, भगवान पिए। उसके बाद कहा भगवान बुद्ध ने कि ऐसा है आनंद कि यहाँ के जो कुशीनारा के जो मल्ल हैं उनके राजा से मिलो और बताओ कि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण करना चाहते हैं, वह कहाँ जगह दे रहे हैं, है ना। बिना अनुमति के तो ठीक नहीं है। हम तो मर कहीं सकते हैं, लेकिन पूछा जाए भगवान से के लिए गए आनंद। बात हुई, राजा ने कहा कि भगवान को जहाँ भी महापरिनिर्वाण लेना है वो ले सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो वहाँ 2 साल वृक्षों के बीच में सोए हुए थे और अंतिम बार द्रोण ब्राह्मण को उन्होंने उपदेश दिया, कुछ बताया और उसके बाद वही शरीर त्याग दिया। तो उस अस्थि के लिए विवाद हुआ, तो वह ब्राह्मण जो द्रोण था वह आया और कहा कि आप लोग विवाद नहीं कीजिए, जितना अस्थि है उसको मैं 8 भागों में बांट देता हूँ, आप लोग सभी लोग ले जाइए। तो इसलिए वो लोग कह रहे थे कि हम भगवान के अस्थि को ले जाएंगे और वहाँ शांति स्तूप बनाएंगे, स्तूप की पूजा करते रहेंगे। उसमें एक अस्थि अवशेष यहाँ भी आया, कपिल वस्तु के साके जो लाए वहाँ वह यहाँ स्तूप बना, ये जो है ये स्तूप जो है वही रहा हुआ है। हाँ। तो यहाँ स्तूप बना और इस पर बहुत बड़ा स्तूप था, तो यहाँ लोग पूजा किया करते थे। और उसके बगल में उधर जो है बुद्ध विहार है, यह भिक्षुणी बुद्ध विहार है, इसमें भिक्षुणियाँ रहती हैं। हाँ, तो भिक्षुणी बुद्ध विहार की कथा है। आनंद ने कहा कि भगवान से भिक्षुणियों को भी, मैंने महिलाओं को भी बुद्ध विहार बुद्ध में संघ में शामिल किया जाए। तो उनके निवेदन पर परमिशन मिला, लेकिन उसकी अलग व्यवस्था थी। भिक्षुणियों का बुद्ध विहार अलग होगा, भिक्षुओं का अलग होगा और एक दूसरे से कभी कोई मिलेगा नहीं। अगर किसी को ज़रूरत हुई आवश्यक रूप से मिलना, तो वो अकेले में नहीं मिलेगा। 5 लोग जहाँ रहेंगे, कम से कम 3-4 लोग रहेंगे तभी बात करेंगे, नहीं तो भिक्षु और भिक्षुणी बात नहीं करेंगे, ऐसा नियम। तो इस नियम के आधार पर यह संघ चलता था और यहाँ यही व्यवस्था थी। इस बगल में हम लोग जाएंगे, एक गनवरिया जगह है, वहाँ चलिए तो बताते हैं। तो यहाँ की यही स्थिति है। आनंद उनके शिष्य थे। नहीं, अभी जो बोले आनंद बहुत करीब के शिष्य थे। आनंद भगवान के सभी वचनों को, सभी वाणी को सुनते थे। कई शिष्य हुए, एक उपाली नाई शिष्य हुआ करता था जो कपिल वस्तु का ही रहने वाला था। कपिल वस्तु जब भगवान आए तो कई लोगों को शिष्य बनाया। तो आनंद कभी भी बाहर जाते थे, भेजते थे भगवान, तो कहते थे कि भगवान हम तो जा रहे हैं, लेकिन एक वचन दीजिए कि हमारे नहीं रहने पर जो आप किसी को बताए रहेंगे वह हमारे आने के बाद हमें बताएंगे। माने कोई भी आपकी वाणी हम सुने बिना जाने बिना नहीं रहेंगे। तो उन्होंने वचन दिया था, इसलिए आनंद उनके परम शिष्य थे और वे सारी बातों को जानते थे, बराबर साथ रहा करते थे। तो अभी जो बोले कि यहाँ से राज करते थे सिद्धार्थ, तो राज करते थे तो यही राजकीय आवास है। वो उनके मरने के बाद यहाँ स्तूप बना, मरने के बाद हाँ, और वहाँ खड़ा रहा, आपको आगे दिखाई देगा एक जगह। हाँ, फिर इसका मतलब कि मरने के बाद क्या स्तूप ना है? स्तूप तो मरने के बाद ही बना। नहीं, वो जो हम राज करने के लिए बोले तो हमें कि कोई किला उला हो गया पहले। एक बार फिर से लोगों को और देहरादून की तरफ, कुमाऊं की तरफ उन्होंने क्षेत्र दे दिया भारत को। उसी ट्रांजैक्शन में यह भाग जो है लुम्बिनी या कपिल वस्तु या नेपाल में चला गया। ये अभी हम लोग खड़ा है जो नेपाल में है, नहीं, उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ बॉर्डर नहीं है, आप जा सकें। कपिल वस्तु कैसे पड़ा इसका? ये तो कपिल वस्तु वहाँ है, ये दूसरा नाम तो इसका अलग नाम वहाँ पड़ा, वहाँ वाले को तिलौरा कहते हैं, लेकिन कपिल वस्तु ही है। कपिल वस्तु थोड़ी दूर में नहीं था, तो कपिल वस्तु गणराज्य था। तो कपिल वस्तु जो राजा का जितना भी अधिकार क्षेत्र था वह तो कपिल वस्तु ही था ना। साक के गणराज था, उसका शासक के हाँ, उसका राजधानी था। और ये कपिल वस्तु म्यूजियम में, कपिल वस्तु म्यूजियम में ये कमल का फूल है
और ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत कमल का फूल दिख रहा है, देखिए। और इधर है म्यूजियम, संघाराम स्तूप है। इधर संघाराम स्तूप का ये तालाब है। चलो चलो ना, अब उधर कहाँ जा रही है? तो देखिए ना एक अलग नज़ारा, देखिए कुएं होगा, ये भराया है। देखिए बाद में ये बन रहा है, तोरा की लग रहा है मरम्मत होगा है। तोरा कब की है, कब कुर्सी की है तो नहीं। कितना बढ़िया फूल हुआ है ये। वही फूल है यार, शक्ति का छोटा है जमाने ऊपर। और जब पूजा अर्चना करेंगे यहाँ पे, ये मुख्य स्तूप है। चलो इधर से मोटे मोटे लकड़ी है, जितना जमीन है, जितना नादल है, बनेते बनेते कोई पेड़ खत्म। अभी तो कुल हासिल कर रहे सब जमीनिया के, ओकर सब बाप का कुर्सी बाल बच्चा के नहीं होते, झड़ते ये मानो तो ये बने। ये मुख्य स्तूप है। ये भी है, सारा स्तूप है। बुद्ध विहार का एक पार्ट है, सब लोग भ्रमण कर रहे हैं। हैं? पूरा एकदम बना हाँ मकान। आइए ना सजी इधर पे। अब जगह वहीं न जाना है। बात करते बताई घंटा क्या वहाँ बताएंगे अंदर में। सारे लोग म्यूजियम से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरी जगह जाएंगे। तो देखिएगा ये हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी तरह से सारे जगह का दृश्य दिखाएंगे। आगे बढ़ जाइए, इधर आगे बढ़ जाइए। कपिल वस्तु का बोर्ड है लिखा हुआ। सारे लोग निकल रहे हैं। देखिए ये कपिल वस्तु का बोर्ड है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्थल पिपहरवा कपिल वस्तु। तो ये पिपहरवा है, पिपरहवा। पिपरहवा यही है पिपरहवा। तो पिपरहवा हो गया खत्म।
तो ये मैंने क्या है, म्यूजियम है, म्यूजियम तो लिखा हुआ नहीं है। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यदि हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, ओके, बाय, नमो बुद्धाय।